हमारे सामने। तो ये तो होना था और अभी आगे होगा। मैं आशा करता हूँ कि जल्दी हमारी पार्टी के जो सचिव महोदय वो आप तक सूचना पहुँचाएंगे, हमारे राष्ट्रीय सहयोगी जी के कार्यालय से दीपक जी, आशुतोष जी आपको सूचना पहुँचाएंगे। लेकिन आपने भी अनुभव किया है कि 1 महीने में या पिछले 3-4 दिनों में दिल्ली में आके क्या संभव, और मैंने व्यक्तिगत रूप से ये जाना है कि जो पराजय है अगर उससे ज्ञान ले लिया जाए तो विजय का मार्ग सुनिश्चित है। अगर पराजय को ये सोच लिया जाए कि हम इसलिए हार रहे हैं, इसलिए हार जाते हैं कि जिम्बाब्वे ज्यादा अच्छा खेल रहा है, ये भी है। मैं आप सबसे केवल ये कहना चाहता हूँ आने वाले समय के लिए कि आप जब भी इस लड़ाई के बारे में बात करें, आप ये सोच के याद रखें कि हम पहले दिन यहाँ क्यों आए। आज हम मुख्यमंत्री निवास में बैठे हैं। मैंने वर्षों पहले कार्यक्रम में एक मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनने की शुभकामना देने की पूरी मेरी शुभकामना है कि आज जो मुख्यमंत्री निवास है कल वही प्रधानमंत्री निवास है। लेकिन ये भी याद रखें कि हमारे सवाल, हमारे सम्मान, हमारी आवाज उठाने की क्षमता है, हमारी आवाज उठाने की क्षमता है किसी मुख्यमंत्री निवास है, किसी प्रधानमंत्री निवास पार्टी में। हम जब इकट्ठे हुए थे तो हम देश की राजनीतिक व्यवस्था से असहमत लोगों का समूह थे। हम इस देश की पॉलिटिक्स से असहमत थे, हम इस देश के नेताओं से असहमत थे, और देश भर के असहमत लोगों ने सहमत होकर अपना एक नेता चुना कि इसके नीचे चलकर हम काम करेंगे। लेकिन अगर हमारी असहमतियों को आदर अंदर नहीं मिलेगा, अगर हमारी असहमतियों पर अंदर चर्चा नहीं होगी, तो हमें इस बात पर शक करने का अवसर मिलेगा कि क्या हम वही लोग बचे हैं कि नहीं बचे जो आगे मैदान में चले। इसलिए जितने मित्र यहाँ पर हैं उन सबसे अनुरोध है, अपनी अपनी असहमतियों को इकट्ठा करके हम तक जरूर पहुंचे और हमारी असहमतियों को अपने स्थान जरूर दीजिए, क्योंकि हम असहमत लोग जब तक रहेंगे, जब तक हम बेचैन रहेंगे, जब तक किसी मंत्री निवास में, किसी मुख्यमंत्री निवास में, प्रधानमंत्री निवास में हमें बैठ के नींद नहीं आएगी, इस देश का आखिरी आदमी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुआ, तब तक इस आंदोलन का सफल पूरा नहीं माना जाएगा। तब तक इसलिए आदरणीय मित्रों, आप सबको बहुत बधाई कि आपने काम किया, आपने मेहनत की। एक बहुत छोटा सा इलेक्शन था, बहुत छोटा सा, और इसके बाद का रिजल्ट कुछ भी, इसके बाद निर्णय कुछ भी हो, एक बात तो हम ये तय करेंगे कि अगर हमने झाड़ू उठाई, अगर हमने सफाई उठाई, मुझे आज तक ऐसा कोई सफाई कर्मचारी नहीं मिला जो सड़क पर झाड़ू लगाता हो, अपने घर में झाड़ू नहीं लगाता। हम घर में भी सफाई करेंगे, हम बाहर भी सफाई करेंगे। हमारे अंदर जो विषमताएं आई हैं हम उनको भी दूर करेंगे, हमारे अंदर अगर कमी आई है तो हम उनको भी दूर करेंगे। कुछ लोग ज्यादा समय दे रहे हैं, कुछ लोग कम समय दे रहे हैं, कुछ लोग धन दे रहे हैं, कुछ लोग मन दे रहे हैं, कुछ लोग भाषा दे रहे हैं, कुछ लोग प्रभुत्व दे रहे हैं, कुछ लोग प्रभाव दे रहे हैं। देश में सुधार का कार्यक्रम सत्ता से हो सकता है, बात ही सही, लेकिन समाज में जैसा पानी है उसी से घर का काम चलता है। अगर पानी प्रदूषित है तो घर में भी प्रदूषण आएगा, समाज में जनता जैसी उसी से प्रदूषण आएगा। और मैं आज भी कहता हूँ, मैं आज कैसा मानता हूँ कि रामलीला मैदान के जंतर मंतर के, कल मैं जंतर मंतर गया, मैं बहुत बेचैन था जाने के लिए, 5 बजे की प्रतीक्षा, 5 बजे मैं जंतर मंतर जाऊँ, क्योंकि मैं राजनीतिक दल का कार्यकर्ता भी हूँ, तो ये बात कही जा सकती थी क्यों आया, राजनीति करने को नहीं आया, मैं जनता चुनाव नहीं करना चाहता था। तो मैं 5 बजे के बाद, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जंतर मंतर क्यों आए, तो मैंने उनसे कहा जंतर मंतर आना तो अपनी गर्भनाल से जुड़ने जैसा है, जंतर मंतर के अलावा हमारी औकात क्या है, हम वहां से उठे थे, वहीं से पैदा हुए हैं। और मैंने ये भी कहा कि अगर जंतर मंतर की आवाज ना सुनने का दुष्परिणाम क्या होता है, ये अगर इस केंद्र की सरकार को देखना है तो एक बार पुरानी केंद्र की सरकार से बातचीत करें, वो बता देंगे कि जंतर मंतर की आवाजें जब नहीं सुनी जाती हैं तो किस तरह से आदमी शून्य कर दिया जाता है। तो आप सब विभिन्न प्रदेशों से आए हैं, आपके यहाँ आगे की राजनीतिक गतिविधियों का निर्णय क्या है तो आप हम मिलकर तय कर लेंगे, बैठ के तय कर लेंगे, ऐसी मीटिंग। और इस बार हम ये भी चाहेंगे, मैं निश्चित रूप से भी ये चाहूँगा, मैं आपके सेक्रेटरी से अनुरोध करूँगा, हम लोग बैठेंगे कि इस बार जब हम आए तो हम राज्यवार चर्चा करें, समूह में चर्चा करें। इस बार केंद्रीय नेतृत्व का समय सबसे कम होना चाहिए, आपका समय ज्यादा होना चाहिए। कई बार हम अपने विचारों से ऑफिसर्स होते हैं, मेरा मन था कि हम उत्तराखंड चुनाव में
पार्टी का मुद्दा नहीं लड़ना चाहिए, को लड़ना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में आपको जब पूरा निर्णय हो जाए तो उसके साथ खड़े रहना चाहिए। तो आप सब अपना निर्णय लेके आइए, अपनी बातें लेके आइए, राजनीतिक गतिविधियां कहाँ होनी है। और एक सूत्र याद रखिए, चुनाव राजनीति का हिस्सा है, चुनाव राजनीति नहीं। आप सब चुनावी राजनीति के लिए पैदा हैं। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से देश की सारी राजनीतिक चेतना उस रास्ते पर जाती है जिस रास्ते पर कांग्रेस जा रही है। हम लोग नौसिखिए हैं, हमको बीमारियां हो जाती हैं, हमारे डेडलॉक आ जाते हैं, अब क्या करें, पंजाब भाग गया, अब क्या करें, एमसीडी का रिजल्ट खराब है, अब क्या करें, एलजी ने ये किया, अब क्या करें, सीबीआई के रेट हो गया, अब क्या करें। तो कई बार पारंपरिक राजनीति हमको कुछ गोलियां देती है, ऐसा कर लीजिए, हमसे खा लेते हैं, उस समय का दर्द दूर हो जाता है, लेकिन शरीर खराब है, वो आपका शरीर खराब है। तो पारंपरिक राजनीति के जितने अखाड़े हैं, उनमें जिनसे आपका मुकाबला है वो आपसे 150 साल की है। आप कमीने पर में कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते। आप सांप्रदायिक पेज चलने में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने 125 साल की ट्रेनिंग दी, ये कैसे भावनाएं बढ़ानी है, कैसे हिंदू मुसलमान बनाना है, कैसे आत्मविश्वास बनाना है। आप केवल एक काम कर सकते हैं कि आप रात को सोते समय क्रोध से क्रोध की अवस्था में 3 बजे जगाए जाने पर कि आपसे पूछे कि क्या आप अपने शीर्ष नेतृत्व के बारे में कसम खा सकते हो ये ईमानदार है, वो वही है वो जंतर मंतर के थे, तो आप रात में कसम खा सकते हो ये वही लोग हैं जिनके साथ मैं आशा करता हूं कि आज आप सब यहाँ पर हैं, इस बहाने ही आप सबसे मुलाकात का अवसर मिला। हम आने वाले कल में एक साथ बैठेंगे, आपके जहाँ जहाँ प्रदेश में ऐसे कार्यक्रम हो जो किसानों के हित के लिए हो, मजदूरों के हित के लिए हो। आप यकीन मानिए, आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव हारी, एक बड़े चैनल के बहुत बड़ी पत्रकार ने मुझे 3 दिन बाद फोन किया, उन्होंने मुझसे कहा आपका इंटरव्यू कराना, मैंने कहा नहीं मैं इंटरव्यू नहीं करूँगा, बोली मैं समझ सकती हूँ आपका मन खराब है, मुझे भी बड़ा दुख। तो मैंने मजाक में सोचा तुम्हें क्या कर दूँ, तुम तो पक्की मोदी भक्त हो, तुम्हें तो परेशान मोदी रहती हो, तुम्हारे तो नाम का बीच का नाम ही मोदी बोल गई थी, अपने नाम के साथ ही मोदी बोल गई थी। तो उन्होंने कहा हाँ ये तय है कि मैं मोदी भक्त हूँ, मैं आम आदमी पार्टी से और अरविंद से बच्चोटी हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या है ना, किसी एक आदमी किसी एक पार्टी के पास इतनी ताकत होनी नहीं चाहिए। तुम लोग रहते हो तो भरोसा सा रहता है कि कुछ गलत हुआ तो कुछ लोग तो कुछ लोग आपका जिंदा रहना, इस आंदोलन का जिंदा रहना, इस पार्टी का मजबूत होना केवल आम आदमी पार्टी की 2-4 सरकारें आने और नेता प्रतिपक्ष बन जाने के कारण नहीं, इस देश के लिए आवश्यक। देश के 25-30% माइनॉरिटी इस समय कष्ट में है, वो इस समय संशय में, इस समय डर के हालत में। लोग अपने घर का पशुधन लेकर दूसरी रिश्तेदारी में नहीं जा पा रहे, ब्राह्मण नहीं जा पा रहे, हिंदू नहीं जा पा रहे, मुसलमानों की बात छोड़ देश एक ऐसी एनआरकी के रास्ते पर चल रहा है। और ये चाहे दर्द कश्मीर का हो, चाहे दर्द बाकी चीजों का हो, जब तक ये दर्द जिंदा रहेगा इनकी दुकान चलती रहेगी, जब तक ये दर्द जिंदा रहेगा तब तक इनकी दुकान चलती रहेगी। इसलिए छद्म राष्ट्रवाद का खंडन करने के लिए, इस देश के असली सवाल जो आपने जंतर मंतर पर उठाए थे उन्हें जिंदा रखने के लिए आपका जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद आपका अकेलापन और इतिहास आपसे भी हिसाब किताब मांगेगा कि ये लड़ाई पूरी क्यों पड़ी। तो इसलिए हम किसी व्यामोह में ना आते हुए, किसी भ्रम में ना आते हुए एक ही बात ध्यान रखेंगे, हम जंतर मंतर से चले थे, हम वहां के लोग हैं। अगर हमारे घरों में लोग आए, हमारे घरों में कल किसी ने मुझसे कहा किसी बात के लिए फला आदमी ने ऐसी बात कह दी, तो मैंने कहा देखिए घर में जो बहू आती है वो दूसरे घर की बेटी होती है, वो उस घर का संस्कार लेकर आती है। ये तो घर के बड़े बुजुर्गों का काम है ना कि वो तो बताएं घर का ताऊ कौन है, घर का चाचा कौन है, किसका खटोला बाहर बिछाना है, किसकी खाट अंदर बिछानी है। अगर दूसरे संस्थानों से, दूसरी राजनीतिक पार्टियों से, दूसरे सांस्कृतिक क्षेत्रों से प्रभावित होकर हमारे पास लोग आएंगे, तो यहाँ इस हॉल में बैठे हुए हर आदमी की जिम्मेदारी है कि अपने साथ लाखों लोगों को जोड़िए, लेकिन जब लाख लोगों को जोड़े तो उनका स्वराज की दीक्षा साथ में मिला। उन्हें बताइए कि हम स्वराजिस्ट हैं, उन्हें बताइए कि हम मूल स्वराज का आंदोलन लेकर चले, तो उन्हें बताइए कि मूल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के लोग, तो उन्हें आम आदमी पार्टी के